स्टूडेंट, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी यानी सातत्य के पार्ट 3 और सातत्य को जैसा कि आप जानते हो सततता भी कहते हैं। और अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो आप उसको लास्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ अपन आज एक नई टॉपिक लेके आए हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असततता के प्रकार। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तो कब होता है, जब उसमें एफ ऑफ ए, आर एच एल और एल एच एल ये तीनों वैल्यू रियल और इक्वल होती हैं, यानी तीनों वैल्यू वास्तविक और बराबर होंगी तो फलन क्या हो जाएगा, सतत यानी कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू रियल या अनइक्वल हुई, यानी अगर वास्तविक नहीं हुई या बराबर नहीं हुई आपस में, तो वो फलन असतत हो जाएगा। तो यहाँ अपन ये देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी यानी असततता के क्या प्रकार रहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी चार्ट। तो आप सभी फोकस रखना, और ये आपके डिफेंस 11th 12th IIT हर एक कंपटीशन के लिए इक्वली यूज़फुल है, यानी डिसकंटिन्यूटी की। देखिए असततता जो है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है, देखिए प्राइमरी का मतलब होता है कि प्रथम प्रकार की असततता, और जो आपकी सेकेंडरी होती है ये होती है आपकी द्वितीयक या द्वितीय प्रकार की असततता। अब इन दोनों में देखिए सिस्टम क्या क्या रहता है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्रथम प्रकार की असततता वो है जिसमें कि LHL और RHL दोनों ही जो है रियल होने चाहिए। क्लियर, ये इसकी पहचान है। अगर मान लो RHL और LHL दोनों ही यहाँ पर अगर मान लो अपरिभाषित हो गए, या मान लो कोई एक हो गया इन दोनों में से, यानी LHL एंड RHL या इनमें से कोई एक, अगर मान लो नॉन रियल आ गया आपका, यानी अवास्तविक आ गया, तो ऐसी असततता हो जाएगी द्वितीय प्रकार की असततता। तो एक पहचान तो यही हो गई कि अगर RHL और LHL इक्वल आ जाएं या RHL और LHL रियल आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि द्वितीय प्रकार की नहीं हो सकती। द्वितीय प्रकार की कब होगी, जब RHL या LHL या दोनों अवास्तविक आएँ, यानी काल्पनिक या इन्फिनिटी या अनिवार्य आएँ। अब मान लो चलो कि RHL और LHL वास्तविक आ गए, लेकिन अब फलन असतत देखिए कैसे हो सकता है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, यहाँ 2 स्थितियाँ हैं कि यहाँ से 2 बातें होती हैं। एक तो आपकी यहाँ से हो सकती है विस्थापनीय असततता, और एक हो सकती है आपकी अविस्थापनीय असततता। अब ये देखिए विस्थापनीय और अविस्थापनीय क्या होती है। विस्थापनीय असततता में क्या होता है कि RHL और LHL वास्तविक हैं, क्लियर, लेकिन जो है LHL, यहाँ देखिए कि RHL और LHL वास्तविक हैं और बराबर भी हैं, लेकिन अविस्थापनीय में क्या होगा कि RHL और LHL वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि विस्थापनीय जो असततता है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है विलगित और एक होती है विलोपित। अब देखिए इन दोनों ही चीज़ों में क्या क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखना कि ये विलगित क्या है और विलोपित। देखिए विलगित असततता जो है इसमें क्या होता है कि RHL और LHL इक्वल होते हैं, लेकिन एफ ऑफ ए जो है वो यहाँ पर रियल तो होता है लेकिन RHL और LHL के इक्वल नहीं होता। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम समझिए आप कि किस तरह विलगित क्या है। विलगित में क्या होगा कि RHL और LHL वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, और एफ ऑफ ए भी वास्तविक आएगा, लेकिन एफ ऑफ ए इनके बराबर नहीं आएगा। जबकि विलोपित में क्या है, देखिए विलोपित का सिस्टम ये है कि RHL और LHL इक्वल भी आएंगे,
क्लियर। और एफ ऑफ ए लेकिन जो है आपका वो आ जाएगा अपरिभाषित, क्लियर। तो इस तरह की असततता को कहेंगे अपन विलोपित असततता। तो यहाँ एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए प्रथम प्रकार की असततता क्या थी कि LHL और RHL रियल हों, तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है कि ये विस्थापनी होगी कि अविस्थापनी। अविस्थापनीय कब होगी? जब RHL और LHL इक्वल होंगे, और अविस्थापनी कब होगी? जब ये अनइक्वल होंगे। अब मान लो इक्वल हुए तो आपको ध्यान लगाना है एफ ऑफ ए पर। अगर एफ ऑफ ए रियल आ रहा है लेकिन बराबर नहीं आ रहा तो ये विलगित हो जाएगी, और एफ ऑफ ए परिभाषित ही नहीं हो रहा तो ये आपकी विलोपित हो जाएगी। अविस्थापनी को मैंने आपको बताई दी। आप चलते हैं द्वितीयक प्रकार में। द्वितीयक प्रकार में क्या होता है स्टूडेंट की यहाँ अपना RHL या LHL या कोई एक नॉन रियल आएगा। तो ये है स्टूडेंट चार्ट। अब मैं आपको थोड़ा चलता हूँ अविस्थापनी में। अविस्थापनी में जैसा कि आपने देखा कि RHL और LHL इक्वल नहीं आएंगे। जैसे मान लो ये कोई x इक्वल ए है तो आप जानते हो एफ ऑफ ए यहाँ पर होगा। अब इधर आप जानते हो ये सिस्टम रहता है कि इसका RHL से रिलेटेड और ये ग्राफ रहता है LHL से रिलेटेड। अब इन दोनों के ग्राफ शो होने का मतलब है कि ये दोनों वास्तविक तो हैं लेकिन ये ग्राफ एक ही स्लोप में नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप बीच का, इस गैप को कहते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी असततता का उछाल। और कभी भी आपसे किसी कंपटीशन में असततता का उछाल पूछा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा आपका J इक्वल मॉड ऑफ RHL माइनस LHL। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कंपटीशन के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, RHL में से LHL की वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा असततता का उछाल। क्लियर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन से बताऊंगा कि किस तरह कंपटीशन में आपको असततता की टाइप पहचाननी है। अगर आपको इस चार्ट में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप थोड़ा स्लो स्पीड करके एक बार दोबारा पूरा वीडियो रिपीट करें, उसके बाद ही क्वेश्चंस पर आएँ। तो यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स हमको तब लेना है जब एक्स 1 से कम है और एक्स स्क्वायर लेना है जब एक्स 1 से बड़ा है। अब ये कह रहा है जांच करो कि एक्स इक्वल 1 पर फंक्शन सतत है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो पूछ रहा है कि फिर असततता इसमें कौन सी है। यदि नहीं तो पूछ रहा है असततता कौन सी है। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी कंडीशन हो तो इसमें सबसे पहले आपको एफ ऑफ ए निकालना है। अब एफ ऑफ ए किस पर जांच हो रही, 1 पर, तो एफ ऑफ 1 निकालना। फिक्स 1 पर हम देख रहे हैं, ना तो यहाँ पर फंक्शन है ना यहाँ है, ठीक है। फिक्स 1 का मतलब होता कि ये इक्वल का कोई साइन होता। अब यहाँ एफ ऑफ 1 जो है वो आ रहा है अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। तो देखिए एफ ऑफ ए आ गया अपरिभाषित। अब चलिए RHL निकालने चलते हैं। RHL का फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h हो जाता है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। अब यहाँ स्टूडेंट 1 प्लस h कैसी वैल्यू है, ये 1 से बड़ी है, तो आप यहाँ ये ग्रेटर देन 1 में रखेंगे, यहाँ x की जगह ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिमिट यूज करूँगा तो h की जगह 0 आते ही 1 का स्क्वायर 1, ये RHL की वैल्यू आ गई जो कि आपकी रियल आई है, ठीक। अब चलते हैं अपन LHL में। LHL में देखिए क्या है कि एफ ऑफ ए माइनस 0 का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस h। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है, 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये 1 माइनस h कैसी वैल्यू है बेटा, 1 से छोटी, तो यहाँ लेस देन 1 में आप रखोगे, यानी यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह। चलिए x की जगह ये 1 माइनस h में रख देता हूँ, तो ये 1 माइनस h हो गया। अब मैं ये लिमिट यूज करूँगा तो h तो 0 में 1, ये भी रियल है। अब आप देख सकते हो कि RHL और LHL रियल तो आ रहे हैं और बराबर भी आ रहे हैं। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि RHL और LHL इक्वल आए, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि अब ये द्वितीय प्रकार की असततता नहीं हो सकती, अब ये प्रथम प्रकार की है।
और एफ ऑफ ए जो है वो क्या आ रहा है, अपरिभाषित आपका। तो इस तरह की असततता को मैंने बताया था आपको, ये होती है प्रथम प्रकार की असततता। और अगर मान लो ऑप्शन इससे भी आगे दे रखा हो तो मैंने आपको बताया था RHL और LHL जब वास्तविक आएँ और बराबर भी आएँ तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर विस्थापनीय, क्योंकि अविस्थापनीय तो क्या होती है जब ये RHL और LHL इक्वल नहीं आए। और इसमें भी मैंने दो बताई थी, विलगित और विलोपित। तो एफ ऑफ ए अगर अपरिभाषित आ रहा है तो इसमें भी ये हो जाएगी विलोपित। क्लियर? तो ये पूरा इसका सिस्टम काम करेगा। अब जैसा ऑप्शन हो उसी तरह से आप रख सकते हैं। जैसे मान लो किसी ऑप्शन में आपको विलोपित दे रखा है तो इन दोनों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन विलोपित नहीं दे रखा और विस्थापनी दे रखा है तो विस्थापनी भी है ये, और ये दोनों भी नहीं दे रखे और केवल प्रथम प्रकार की दे रखी है तो ये भी इसमें है। क्लियर? तो ये तीनों क्वालिटी इस क्वेश्चन में फॉलो हो रही हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ एक क्वेश्चन है, आपको एक आंशिक फलन दिया और कह रहा है कि यहाँ किस प्रकार की असततता है। तो चलिए असततता निकालने के लिए जैसा कि हमें मालूम है तीन वैल्यू आपको निकालनी है, RHL, LHL और एफ ऑफ ए। तीनों वैल्यू के आने के बाद अपन क्लियर ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कि इसमें किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। तो RHL का फॉर्मूला आप जानते हो, ये एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। अब ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, 1 पे ही फलन परिभाषित हो रहा है यहाँ। तो 1 प्लस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब आप देख सकते हो ये 1 प्लस एच कैसा मान है, ये 1 से बड़ा है तो यहाँ x ग्रेटर देन 1 में अपन इसको रख देंगे। तो x की जगह आपका हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट यूज करेंगे तो h 0 में जाएगा तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। ये तो आपकी हो गई RHL। अब चलते हैं LHL में। LHL का फॉर्मूला आपका है एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ e माइनस एच। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू है स्टूडेंट 1, तो 1 माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब यहाँ देखते हैं ये 1 माइनस एच कैसी वैल्यू है, 1 से छोटी, तो ये आपकी लेस देन 1 में आ जाएगी, यानी इस x में। चलो रख दो आप, x की जगह ये रख देंगे, लिमिट आपकी चलती रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एच। अब आप इसमें लिमिट लगाओगे, h तो 0 में गया, 1 आ गया। अब तक आप देख रहे हो RHL और LHL बराबर भी आए हैं और वास्तविक भी आए हैं। इसका मतलब द्वितीय प्रकार की असततता तो हो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों वास्तविक आ गए। अब जो भी डिसाइड है वो किससे होगा, एफ ऑफ ए से। क्लियर? एफ ऑफ ए से। एफ ऑफ ए में देखते हैं क्या मान आएगा। तो एक ही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 1 है, तो एफ ऑफ 1 फिक्स 1 पर फलन का मान 2 है। अब आप देख सकते हो कि RHL और LHL तो आ रहे हैं इक्वल, लेकिन एफ ऑफ ए इक्वल यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की असततता को मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं विलगित। विलगित और आपकी विस्थापनीय और प्रथम प्रकार की। क्लियर? तो ये आप चार्ट में एक बार रिपीट करके देखना। चलिए एक में क्वेश्चन इसमें और आपको बता देता हूँ। ये एक आंशिक फलन है, इसमें भी आपको असततता का प्रकार पूछा है। आप ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है अलग अलग बुक्स में ढूंढ के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बात वही है, तीन वैल्यू आपको चाहिए, कौन कौन सी, RHL, LHL और एफ ऑफ ए। क्लियर? तो देखते हैं RHL राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। LHL का मैंने आपको बताया था एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। चलिए ए की वैल्यू यहाँ बने तो एफ ऑफ 1 प्लस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच। यहाँ भी वैल्यू ए की बने तो 1 माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब आप देख सकते हो 1 प्लस एच कैसी वैल्यू है, 1 से बड़ी, तो आप इसमें रखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं,
लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच। लिमिट यूज करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ स्टूडेंट क्या है कि 1 माइनस एच के लिए आपको 1 से छोटे में यानी इसमें रखना है x में, तो ये x की जगह आपका हो जाएगा 1 माइनस एच। तो यहाँ h की जगह 0 लगाएंगे तो ये 1। अब आप देख सकते हो RHL और LHL बराबर नहीं आई है, तो अब आपको FOP की तो ज़रूरत ही नहीं। मैंने आपको बताया था RHL और LHL जब वास्तविक तो आए लेकिन बराबर नहीं आए, तो ये आपकी हो जाती है प्रथम प्रकार की अविस्थापनीय असततता। क्लियर स्टूडेंट? ये इस तरह से, यानी ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट टाइप की जो है नॉन डिस्प्लेसमेंटेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? बाकी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो चार्ट को आप एक बार फिर रिपीट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसे शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अगर आपने वीडियो के बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर जाकर प्लेलिस्ट की लिंक ले सकते हैं, और वहाँ पर ये सभी पार्ट बिल्कुल सीक्वेंस में दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।